श्रीमन्मदन गोपालं वृन्दारण्य सुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं वीणाक्षं तुङ्गेन्दुशङ्खदशनं शिशुवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठं वृन्दावनालयमहं वसुदेवसुतं नवजलधरवरणं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनाश्रियं विस्फुरं मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं गोपीकुमारं वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरि। अपने प्रसंग चल रहा है भगवान के प्रेम का अंकुर भगवत जनों के हृदय में उदय होने पर जो जो गुण समूह भाव समूह उनके जीवन में आते हैं, उनमें संतों ने, अच्छे महानुभावों ने इन 9 चीजों को एक स्थान पर प्रधान बतलाया है। उन्हीं 9 का वर्णन अपने चल रहा है। शांतिरव्यर्थ कालत्वम, विरक्तिर्मान शून्यता, आशाबंध, समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि। तो इनमें मान शून्यता पर कल कुछ बात हुई। मान शून्यता का भाव यह है कि जब तक हम रजकण की भांति अपने को सर्वथा नगण्य नहीं मान लेते, तब तक भगवत चरणारविंद के प्रेम की प्राप्ति बड़ी कठिन होती है। पद पद पर हमारा मान हमारे आगे बढ़ने में गाथा गाते रहें, और उसमें एक मोह होता है। वो मोह एक नकाब पहनकर देश बदल कर सामने आता है कि जगत का उपकार होगा। हमारी जीवनी, हमारे उपदेशों का यदि प्रचार रहा कि टेप क्यों भरवाए जाते हैं किसी अभिमान की पूजा के लिए। सच्ची बात है, ईमानदारी की। जीवनी क्यों लिखवाई जाती है, क्यों लिखी जाती है? क्या भगवान की जीवनी थोड़ी है? क्या संत महात्माओं के जीवन कम मिलते? हमारी जीवनी में कुछ रखा है? पर हमारा अभिमान, हमारा साधनाभिमान, साधकाभिमान, सिद्धाभिमान, ज्ञानाभिमान, प्रेमाभिमान, न मालूम किस किस स्वांग में किस किस प्रकार का वेश धरकर जीवन में अभिमान आता है, और वो अभिमान प्रकारांतर से अपने को दूसरों को ठगता हुआ अपना काम करता है। पर ये बड़ा मीठा विषय है, बड़ा मीठा विषय है। इसमें इतनी प्रियता रहती है छिपी हुई। अब मैं कह रहा हूँ ना कि मान नहीं प्राप्त करना चाहिए। आपको मेरे हृदय का क्या पता है? मेरे मन में शायद ये बात आई हुई हो कि मैं इतना मान का विरोध करूं, कितना अच्छा आदमी हूँ। ये कितना अच्छा आदमी आप लोगों के मन में कहलाने के लिए मैं ये बात मैं कहता हूँ। ये मान प्राप्त करने के लिए ये कौन जानता? अंतर्यामी जानते हैं। तो मान बड़ा विषय है, मीठा मधुर लगता है, लेकिन ये सारे साधनों को खा जाता है। निर्माण मोहाजित संग दोषा, भगवान ने पहले मान का नाम लिया यहाँ पर। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या निवर्त काम दुंजर विमुक्ता सुख दुख संग मूढ़ा पद्म तक। यह मूढ़ की व्याख्या है। जो मूर्ख नहीं है, बेवकूफ नहीं है, गधे नहीं है, उनकी व्याख्या है। हम तो देखे गधों की व्याख्या नहीं है। निर्माण मोहा, सबसे पहली बात भगवान ने कही मान रहित हो, फिर मोह रहित। मान जो है ये मनुष्य के
सारे सारे सद्गुणों को खा जाता है और बेच देता है भगवान तक को ये मान। और मान मिलने पर एक मान की भूख जागती है। वो भूख मनुष्य की बुद्धि को मोहित करके एक चीज पैदा करके उसके जीवन में जहां मान मिले वहां जाना, जैसा बोलने में मान मिले वैसा बोलना, जिन लोगों को खुश करने से मान मिले उन लोगों को खुश करना, चाहे वो कुछ भी हो। बोले हमारी पॉपुलैरिटी जनता में बड़ी भारी है, जनप्रियता। अब जनप्रियता कैसे हो, हम जनप्रिय कैसे बने तो जनरंजन करें तो बने लोक रंजन। बोले भाई सारा समाज हमारे साथ है और हम सबके नेता हमारे पीछे सब चलते। क्यों चलते हैं? इसलिए कि हम उनका मन रखते हैं, उसका नाम हम रखते हैं सेवा, जनता की हम सेवा करते हैं, इसलिए जनता हमारे साथ है। इसको अगर दूसरे शब्दों में कहें तो जनता का हम मन रखते हैं। जनता की आवाज हमारे अंदर से बोलती है, हमारी आवाज नहीं बोलती। और ऐसा कहते हैं कि बोले भाई ये तो जनता की आवाज है, हम जो कहते हैं देश वो कहता है। इसका उल्टा अर्थ ये ले लें कि हम चाहे अच्छा हो या बुरा, हमारी पार्टी के लोग, हमारे लोग जो कहें वैसा हमें बोलना है, वैसा हमें करना है। और इस प्रकार के जब प्रसंग सामने आते हैं और कोई बुराई नजर आ जाती है तब हम कहते हैं बोले भाई क्या करें, बात तो अच्छी नहीं थी पर हमारी पार्टी का आदेश था, मैंडेट, वो तो मानना पड़ता है ना, उसको छोड़ दें कैसे। तो इस प्रकार लोक रंजन जहाँ मनुष्य का जीवन का उद्देश्य बन जाता है वहाँ सिद्धांत नहीं रहता। तो मान बड़ाई चाहने वाला जो है वो खोजेगा हर जगह है मान बड़ाई को, भगवान को नहीं। कहीं भगवान को न मानने से मान बड़ाई मिलती हो, उस समाज में वो भगवान के न मानने की बात कहेगा। पीछे आकर के कहेगा जो उन मूर्खों को समझाने के लिए हमने वहां पर कह दिया ऐसा, हम मानते थोड़ी हैं, इधर यूं कह देगा। तो बहुत पहले की बात है, कलकत्ते में हमारे पिताजी थे तब की बात, एक सन्यासी आए। सन्यासी थे बड़े विद्वान, सचमुच बड़े विद्वान। उनसे बातें करने पर मालूम हुआ कि बहुत बड़े विद्वान है, दार्शनिक पंडित है, पर कोई सिद्धांत नहीं होता। उपदेश देने की बात ही व्याख्यान की, तब उन्होंने पूछा कि बोलो ईश्वर का खंडन करें कि मंडन। तो हमारे पिताजी ने उनसे कहा कि महाराज सिद्धांत तो एक होता है, दो कैसे होता है? तो बोले ये तो विद्वानों के हाथ की, हम चाहे ईश्वर का लोप कर दें, अभाव कर दें, और हम चाहे ईश्वर की सत्ता स्थिर कर दें। ये तो हमारे हाथ की बात, हमारे पास युक्ति है, तर्क है, प्रमाण है, जो चाहो तो कर दें। जैसा तो जैसी बहे बयार पीठ तैसी कर दीजिए। इस प्रकार मान चाहने वाले लोगों में ये चीज आ जाती है कि वे सिद्धांत से चित हो जाते हैं, वे अपनी बात पर नहीं रह सकते। और जो प्रेम को चाहता है, चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, ये दो तलवार जैसे एक म्यान में नहीं रहती, इसी प्रकार मान और प्रेम एक साथ नहीं रहता। प्रेम में तो पद पद पर महाराज मान भंग होता, ये एक बहुत समझने की बात है। प्रेम सौदा नहीं है, देने लेने की चीज नहीं है, व्यापार नहीं है, समर्पण है। प्रेम देना जानता है, लेना जानता नहीं, और मांगने की कल्पना नहीं। तो वहां तो यदि पद पद पर प्रेमास्पद के द्वारा तिरस्कृत होना पड़े, उस मार्ग में चलने पर चलते ही ठोकरें लगे, अपमान हो, तिरस्कार हो, निंदा हो, सब प्रकार की असुविधाएं प्राप्त हो जाएं, परंतु वो प्रेम के मार्ग पर चलने वाला पथिक उनकी तरफ ताकता नहीं, उनका तो स्वागत करता है कि ये तो इस पंथ में आने की चीजें हैं ही, इनको तो पहले स्वीकार करके वो आगे चलता है। वो यदि ये सोचे कि हम चलते ही लोग प्रेमी समझ के मान करने लगेंगे और हमारे प्रेमास्पद जिनको हम चाहते हैं वो तो हम पर रीढ़ करके न्यौछावरी हो जाएंगे, तो ये मिथ्या आशा। यद्यपि प्रेमास्पद स्वयं प्रेमी बन जाते हैं, इनका स्वभाव है वो तो हम जैसी उनकी आराधना करते हैं उससे अधिक वो हमारी आराधना करने लगेंगे, पर वो आराधना करने लगेंगे इसलिए हम उनकी आराधना करें, ये प्रेम नहीं, ये तो कॉन्ट्रैक्ट है, पहले शर्त करके उसके बाद आगे बढ़ना है। तो प्रेम में मान को स्थान नहीं। और जहाँ कहीं भी अगर हम पैसा कमाने जाते हैं आज भी,
और तो न मालूम कितना कितना सम्मान सहना पड़ता है। कोर्ट में गए वकीलों के द्वारा सम्मान सहना पड़ता है, न मालूम किस अफसर के द्वारा क्या क्या सहना पड़ता है, क्योंकि पैसा चाहिए। तो जब मामूली सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए मान का त्याग करना समय पर आवश्यक होता है। ये नीति बतलाने वाले लोगों ने कहा कि काम निकालना हो तो गधे को भी बाप कह दो, ऐसी लोकोक्ति है। काम निकालना हो तो गधे को भी बाप कह दो। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि जो हम जानते हैं गधा है, मूर्ख है, कुछ जानता वानता नहीं, उसकी हाँ हुजूरी करें। क्यों करें? ये मान क्यों छोड़ें? अपने को काम निकालना है। तो मामूली सांसारिक काम निकालने के लिए मान का परित्याग आवश्यक समझकर हम करते हैं। और भगवान के प्रेम के मार्ग में हम बढ़ते हुए मान यदि चाहते हैं तो प्रेम का मार्ग रुक जाता है। तो मान शून्यता, ये कहते हैं कि मान शून्यता, ये लक्षण उसके अंदर प्रकट हो जाता है। जहाँ मान शून्यता आई कि बस निर्मल भगवान को प्राप्त करने की लालसा बंध जाती है, और लालसा के साथ 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 एक बड़ा मधुर भाव उत्पन्न होता है, भगवान के प्रियतम के प्रेम की आशा। आशा अवश्य पूरी होगी। कभी कभी वो कहता है भाई कब होगी होगी, फिर आशा कहती अवश्य होगी अवश्य होगी, होगी ही। ये आशा वहाँ होती है जहाँ प्रेमास्पद के प्रेममय स्वभाव पर विश्वास होता है। आशानुबंध संसार का तो बड़ा मारात्मक है। संसार के विषयों की जो आशानुबंधता है ये तो मनुष्य को बांधने वाली है। होना चाहिए यहाँ तो निराश। जगत में जो विषयों की, भोगों की, प्राणियों की, परिस्थिति की, पदार्थों की आशा करेगा वो कभी सुखी होगा ही नहीं। ये सिद्धांत मान लेना चाहिए। कभी सुखी नहीं होगा जो दूसरे की आशा करेगा, क्योंकि दूसरे की आशा दूसरे के हाथ है पूरी करना। उसकी परिस्थिति है कि नहीं वैसी, उसकी समझ है कि नहीं, हमारी आवश्यकताओं को समझता है कि नहीं, उसकी सामर्थ्य है कि नहीं, वो जानता है कि नहीं। तो प्राणी पदार्थ परिस्थिति ये न तो समर्थ हैं, न हमारी बात को जानते हैं, न हमारी रुचि के अनुकूल हैं। तो यहाँ तो बस आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। वो गुरु जी की खोज में रहते थे दत्तात्रेय जी, जहाँ गुरु मिले वहीं बना ले। और ये बड़ी सुंदर बात है, मनुष्य में जिज्ञासु वृत्ति रहे, चेला बनने की वृत्ति रहे तो सभी जगह से कुछ कुछ पा सकता है। और गुरुए बन के डोले तो फिर वो गुरु रह जाता है मिथ्या भारवाही, कुछ उसमें बनता बनाता नहीं कुछ भी। तो बड़े लोग सीखने वाले होते, इसलिए मनुष्य हमेशा ही विद्यार्थी है, जीवन भर विद्यार्थी है। ज्ञान का अनंत अपार भंडार है, जितना सीखे उतना ही कम। तो उन्होंने वेश्या से भी शिक्षा ले ली, वेश्या से शिक्षा ले ली। वेश्या से तो वेश्या के नाम से अलग घुटना चाहिए। उन्होंने सोचा कि अपने वेश्या से क्या मतलब, अपने तो उसकी चीजों को देख करके कोई चीज काम की मिल जाए तो ले लें। तो वेश्या को जब देखा, वेश्या को निराशा में सुख, आशा में दुखी होते देखा, तो उन्होंने सीख लिया, कहा मैया तू हमारी गुरु। इस माने में, इतनी ही बात में तू हमारी गुरु कि आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। आशा महान दुख उत्पन्न करने वाली चीज, और जो नैराश्य है, निराशा, ये परम सुख रूप। तो जगत से तो हमेशा निराश रहे, हम लोग उल्टे। और भगवान में आशानुबंध इतना जो जोर का रखे, कहीं उसमें संदेह को स्थान न रहे। भगवान हमारे हैं ही, भगवान का प्रेम हमें करते हैं। ये ऐसी चीज है, भगवान न तो नहीं देखते, न जाति देखते हैं, न वर्ण देखते हैं, न वर्ग देखते हैं, न विद्या देखते हैं, न पूर्व का इतिहास देखते हैं। उनको तो एक बहाना चाहिए किसी तरह का। ये जो अति उदार होते हैं ना, अति उदार, वो बहाना ढूंढा करते हैं किसी तरह से कुछ मिल जाए। एक सज्जन है ऐसे, उनका नाम बताऊंगा अभी। उनको बिना दिए चैन नहीं करते, बिना दिए चैन नहीं करते। तो वो अभी पिछले 2-3 साल पहले की बात है, घटना छोटी सी। मुगल सराय स्टेशन पर वो पास हो रहे थे, तो कुछ देना है, बिना दिए चैन न पड़े। तो साथ वाले आदमी से कहा कि अखबार वाले को बुलाइए। लड़का अखबार देख रहा था, उसको बुलाया, लिया कहा कि उसके पास जितने अखबार है सब
ले लिए। तो कितने का अखबार है? उसने कहा 10 रुपए। 50 का नोट पहले का था, वो दे दिया। तो ले जाओ ले जाओ ले जाओ, नहीं तो बोले ले जाओ, तुम ले जाओ पीछे। ले गए। खिलौने वाले को बुलाया, उसके से खिलौने ले लिया, जब दाम दे दिए। अब लोग कहेंगे तो बेवकूफी है, पर बेवकूफी वालों के लिए बेवकूफी है, उनके लिए तो उनके संतोष की एक साधना है। ये सच्ची घटना है, हम आपको कहें। एक थे हमारे देश के नेता चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास इतने बड़े उदार रहे, हमारा उनका बहुत साथ रहा, उनका पता है हमको। तो डुमरांव केस था, उस समय बैरिस्टर थे। डुमरांव केस में जीते, उनको करीब 3.25 लाख रुपया मेहनताना मिला, पर उसके चेक पहले से काटे मौजूद थे लोगों को देने के लिए और नगद देने के लिए। शाम को घर पहुंचे तो 1 पैसा पाते। 3.25 लाख रुपया दोपहर को मिला, शाम को निपटा कर काम खत्म करके हिसाब किताब बराबर घर पहुंच गए। उनकी एक चीज थी, वो देखते कि अमुक आदमी अभाव वाला है, उसके अभाव को देखना पता लग जाता, तो उसको बुला, विद्यार्थियों को देना किसी को, उसको बुला के कहते कि देखो भाई अमुक देश उनको जाना है और ये हमारा काम है, ये काम करना है। तो प्रभावशाली आदमी, हाँ हम जान करेंगे, चले जाए, जितना खर्च लगे उतना लगा देंगे। ये देश के खर्च 20 का है और जितना देना चाहते 150 जितने उनका वो विचार होता उतना दे देते, चला जाता। अब वापस लौट के आता हिसाब देने को खींच जाए, फिर हमारा दूसरा काम नहीं है, तुम्हारे साथ पे चले जाना, चलो जाओ अपने घर, देना पिछले 4 बजे, तुम तुमसे बात करें हमारे काम कर जाओ, चला जाता। दिया वो चीज भी नहीं और दे भी दिया। तो एक बार गांधी जी ने इनसे कहा, मिस्टर दास, आपका इस पैसा बहुत फालतू जाता है। ये दोनों ही बड़े आदमी की बातें हैं, हमको तो उन दोनों पर बोलने का अधिकार नहीं। वो भी अच्छे हैं, वो भी बहुत अच्छे, वही बहुत अच्छे। तो गांधी जी ने कहा कि आपका पैसा बहुत व्यर्थ जाता है, आप ऐसा न दिया कीजिए। तो दास ने कहा कि मेरी जगह आप होते तो व्यर्थ ही जाता लेकिन मेरा तो एक पैसा भगवान की सेवा में जाता। अब दोनों में कौन भगवान में कम विश्वासी, ये नहीं कह सकते, दोनों बड़े, दोनों हमारे पूज्य, परंतु भाव अलग है ना। वो अपना व्यवस्था पूर्वक जहाँ पैसा लगना चाहिए वहाँ लगावे, व्यर्थ क्यों हो गए। गांधी जी का बड़ा सुंदर हिसाब है, ये कोई गलती की बात नहीं। पर जो प्रत्येक में भगवान को देख करके उन्हीं का पैसा समझ के उनके लिए लुटा दे, इसकी भी तो एक अपनी चीज होती है, अपनी व्याख्या होती है। तो इस तरह से ये स्वभाव का अंतर होता है। तो मनुष्य जो है ये अपने अपने स्वभाव के अनुसार बरतता है। तो आशा बंध, इसके पहले क्या कहा था, संसार से निराशा और भगवान से आशा। तो संसार से तो आशा रखने में हमेशा दुख ही दुख है, उसमें कभी भी किसी को सुख नहीं मिलेगा। ये सबका अनुभव भी है, अनुभव होने पर भी हम देखते नहीं। संसार में ये काम हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। प्रथम तो वो काम होना हमारे हाथ की बात नहीं, हो न हो प्रयत्न करते ही मर जाए और बिगड़ जाए। और यदि हो भी गया तो ये अनुभव सबका होना चाहिए। है मेरे पास बहुत लोगों की ऐसी चीजें आती हैं जो दूसरी जगह नहीं रो सकते, वो भी रोते हैं मेरे सामने। इसलिए कि भाई संबंध कोई है नहीं, स्वार्थ कोई है नहीं, न उनका न मेरा। तो मेरे सामने अपने पेट की बात कह देते हैं, सबके सामने नहीं कहते। बड़े आदमी जो बहुत होते हैं इनको डबल दुख रहता है, अपनी पोजीशन को बनाए रखने के लिए अपना दुख कहीं कह नहीं सकते, इनको जबरदस्ती हंसना पड़ता है। हंसी अगर मन में नहीं भी है तब उनको समाज में, समाज के व्यक्तियों में अपने आप को ऊंचा बनाए रखने के लिए अपनी एक इस प्रकार की चेष्टा रखनी पड़ती है जिसमें दूसरे बहंगे न कर सके, उनको कोई दुख है। ये जब किसी एकांत में किसी अंतरंग मित्र को पाते हैं तब उनका हृदय खुलता है। एक बार मैं गया हिंदू विश्वविद्यालय मालूम जी के पास, तो एक 15-20 वर्ष पहले मिले ही सज्जन वहां बैठे। तो माली जी से मैंने जो बातचीत की मुझे जो करनी थी मैंने की। इसके बाद उन्होंने कहा कि
जरा हमें तुमसे बात करनी है, हमारे पुराने मित्र से निकाह की बात। तो हम लोग यूनिवर्सिटी से बाहर दूर वो हमको ले गए जंगल में, वहाँ ले जाके बोले बैठ जाओ, बैठ गए। उन्होंने रोना शुरू कर दिया। अब उनका रोना बंद हो ही नहीं, बंद हो ही नहीं, हो ही नहीं। ये करीब मैं कम से कम 20 मिनट तो गए होंगे। मैं पूछता रहा क्या बात है, बताइए क्या हो गया, क्या है। वो हाथ से करते रहे। अब धीरे धीरे जब उनको वो उनका बखारा निकल गया, रोने का आंसू अंदर से संकट, अंदर की जो गर्मी थी उसके आंसू बन करके बाहर निकल गए, तब वो बोले कि अब मेरी बोलने की स्थिति हुई है। मैं रोना चाहता था बरसों, पर न मैं स्त्री के सामने रो सका, न कि लड़के के सामने रो सका, न समाज के सामने रो सका। वो मुझे रोने का अवसर तुमसे देख करके लगा, तो मैंने रोने की मन की निकाली, अब तुमसे बात करूंगा। तो उन्होंने बताया कि मुझे अपनी किस प्रकार से नकली ऊपर की तस्वीर रखनी पड़ती है, नकली, कि लोग समझे मैं कुछ और हूँ और मेरे अंदर कुछ और रहता है। तो सब का कारण क्या है? एक ही है, ये लोक आशा। संसार में प्राणी पदार्थ परिस्थितियों की जो आशा है, ये जलन पैदा करती है निरंतर मन में, और ये कभी पूरी होती ही नहीं। नई नई आशा, हमारी स्त्री हमसे यूं बरते, यूं बोले, बेटा यूं बोले, माँ यूं बोले, पड़ोसी यूं बात करे, वो हमारे सामने यूं बैठे, ये हमको ऐसा कपड़ा मिल जाए, जूती ऐसी मिल जाए, पंखा ऐसा मिल जाए, न मालूम किस किस प्रकार की आशा और जलन। ये दुख जो है ये केवल गरीबों को है, कोई बात नहीं है। दुख के कारण भिन्न भिन्न है, परंतु दुख तो अपने मन की उपज है, दुख बाहर से नहीं आता। तो जहाँ जहाँ पर हम प्राणी पदार्थ परिस्थिति से आशा रखेंगे, वहीं वहीं हमको दुख का सामना करना पड़ेगा, निश्चित बात। कि जगत से निराश हो जाए और भगवान से ऐसी आशा रखे, यहाँ तो आशा पूर्ति के सिवा दूसरी चीज ही नहीं। जैसे यहाँ आशा पूर्ति कभी होती नहीं, वैसे वहाँ निराशा कभी होती नहीं। बिल्कुल उल्टी चीज। हमारी सारी दुराशाओं को दूर करके ये हमें स्थिति कर देते। अब तभी पदयाग जाग जल त्याग दुराशा जीते, विधे न काम अग्नि तुलसी कहूँ विषय भोग बहु जीते। इत्यादि महाराज ने कहा कि अब प्रभु पद अनुराग जाग जल त्याग दुराशा जीते। ये जो तुमने भोगों से, विषयों से, संसार से ये आशा रख छोड़ी है मन में, ये दुराशा है, दुष्ट आशा है, इसको छोड़ दो। जैसे आग में घी डालने से, ईंधन डालने से जैसे आग नहीं बुझती, इसी प्रकार ये कामानल, कामना की आग भेजे से बुझती नहीं बढ़ती। तो किसी भी परिस्थिति में जगत की आशा रखने वाला आदमी सुखी नहीं। सबके अपने अपने काम अलग अलग है। बोले हमारे तो साथी ठीक नहीं देखते, बहू का बच्चा अच्छा नहीं, ननद में बोल गई, भाभी में बोल गई, जेठ ने कह दिया, बहू ने कह दिया, मालूम नहीं कितनी कितनी प्रकार की देवियों के हम सबके साधु के भी होते ना। ये कमंडल भी अच्छा नहीं, जो साधु बीच में आया करे तो ये हमसे आगे बढ़ गया। नमक आदमी तो है क्या है, साधु भी आदमी, हम भी आदमी। तो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग जो दूसरों को समझाने में बड़े बड़े सिद्ध पति, आज तो हम बड़े पति, बड़े निष्णात, चतुर दक्ष, और सारी चतुराई, सारी दक्षता, ये जब संसार की आशा भंग होती है, इस समय व्याकुलता के रूप में परिणत होकर दुखी बना देते। हाय काम नहीं गया, हाय ये बर्दाश्त ठीक नहीं हुआ, ये चीज मिली नहीं, तो जगत से निराश हो जाओ। ये पहली बात, निराश हुए बिना आशा नहीं होगी। न मालूम कितनी कितनी जगत की आशा में बुरी भावना होगी, जिससे हमारी आशा पूरी होगी, इसके दोष हमारे मन में दिखने लगेंगे, फिर बिना हुए दिखेंगे। ऐसा ही आदमी है, हमने ऐसा अच्छा बर्ताव किया, हमारे साथ उसका ये बर्ताव हुआ, ये तो प्रमाण। इस प्रमाण को लेकर के न मालूम कितनी कितनी नई नई भावनाएं होंगी मन में, दोषों की जाल बन जाएगा, फिर तरह होगा, द्वेष होगा, लड़ाई होगी, संघर्ष होगा, सारे संघर्षों के मूल में आशा। भगवान ने कहा भैया लड़ो तो जरूर, पर निराशी भूतवा निराशी निर्मल भूतवा युद्ध। तीन बात कही, एक तो कामना का बुखार उतार दो, विगत ज्वर, ज्वर काम ज्वर होता है, और ज्वर नहीं किसी का, बुखार कामना का उतार दो, और मेरा संसार में किसी चीज के, किसी प्राणी पदार्थ के संदेह मत, राज्य को भी और किसी चीज को भी,
और आशा रखो मत, बोले सर लड़ो। बोले क्यों लड़े? बोले हमारी गोदाम में माल चाहिए, उसको भर के चले जा, हमारे गोदाम भर चले जा। मेरे संदेश किया था, संन्यास हमारे में छेद करते हुए, अच्छी प्रकार से इसमें त्याग करते हुए छोड़ते हुए, बोले सारा हमारा भंडार बहुत इतना बड़ा है, इसमें सब छोड़ दो, सब हमारे भंडार में तुम हमसे जुड़े रहो। अब भाभी से पूछा, जुड़े रहो हमसे तुम, और जो करे छोड़ के चले जाओ हमारे अंदर। मैं ये कर्मानी कर्मानी संदेश किया और तुम लड़ो, यहाँ लड़े तो काम तुम्हारा होगा, तुम्हारा मन नहीं मानेगा, सदाई नहीं मानेगा, तुमसे नहीं मानेगी, नीचे आगे से लड़ोगे तो हमारी बात मानते हुए लड़ो ना। और मुझे तरीका बताओ कैसे लड़ो। ये तरीका निराशी होकर लड़ो, निर्मम होकर लड़ो, और ये होकर लड़ो। तो कोई बात, कोई आंख की बात है तो जगत की आशा में दुख ही दुख, लेकिन ठीक इसके विपरीत भगवान की आशा। तो जो जिससे प्रेम का अंकुर पैदा होता है, इसमें महाराज दो बात पैदा होती है, बड़ी सुंदर बात। अपने साधन का अविश्वास, ये साधकों के लिए उनकी बात कहता हूँ मैं, नहीं तो महाराज साधक कहीं नहीं मान लो, अपना साधन करना ही नहीं है। अविश्वास पर इसका खुलासा करने पर मालूम हुआ कि साधन का अभाव नहीं है और साधन का आश्रय नहीं। इतनी बात है कि अपने साधन का सर्वथा अविश्वास, हमारा साधन भगवान के प्रेम को प्राप्त करा देगा, भगवान को प्राप्त करा देगा, ऐसी कोई कीमत देने वाली चीज हमारे पास है नहीं जिसके बदले में भगवान हमसे मिलना। किसी साधन के मूल्य पर अमूल्य भगवान का अमूल्य प्रेम हमें प्राप्त हो जाए, ये संभव नहीं, क्योंकि ये मूल्य की वस्तु ही नहीं। जो वस्तु मूल्य देने पर मिलती है ये बाजार की चीज है, ये तो अपनी चीज है। आत्मा इसके अंदर जो हम बोलते हैं, ये किसी मिली है क्या? ये तो हम हैं, हमारा स्वरूप है, जिसके बिना हम रह नहीं सकते। ये हमारी अपनी चीज है, इसके लिए साधना क्या करनी है? साधना करनी है इन चीजों के लिए जो पराई चीज है, जो आती और जाती है, बनती बिगड़ती है, जिनकी अमुक अभाव की पूर्ति के लिए आवश्यकता, इस अभाव की पूर्ति के लिए आवश्यकता नहीं, इनकी आशा होती। पर जिनके अभाव की संभावना नहीं, जिनके बिना हमारा हम नहीं, इसकी आशा क्या करेंगे? तो हमारा स्वरूप है। इसलिए ये भगवान का प्रेम जो है किसी साधना से नहीं मिलता, साधना की आवश्यकता नहीं होती, ये तो स्वयं स्वरूप है, साध्य नहीं। जहाँ तक परमात्मा साध्य है, जहाँ तक प्रेम का परमात्मा नहीं है, कोई सत्य वाला परमात्मा है, कोई मूल्य वाला परमात्मा है, जो इतना मूल्य देने पर हम साधना के द्वारा सिद्ध होगा हमारे लिए। पर प्रेमी तो मानता है कि हमारी चीज हमारी है ही। सबसे पहले की जाती है अपनी सर्वथा अयोग्यता का विश्वास होने के साथ वो हमारे, बस ये सब हम चाहे नालायक हैं, तो हमारे हैं। तो जो हमारे हैं इनके लिए साधना कैसे? उनके लिए क्या? इनके लिए और कुछ नहीं, चीज हमारी है, वो वस्तु हमारी है, उस पर हमारा अधिकार है। तो इसकी आशा अपने आप आती है, वो आशा निबंध अपने आप रहता है, वो कभी छूटता नहीं, उसके लिए साधना नहीं करनी पड़ती, वो आशा ही साधना। मिलेगी फिर अवश्य मिलेगी। कभी कभी मन में आता है भाई नंदिनी को, फिर आचार्य में कभी तो हमारी है ही। तब तक पर ये विश्वास होता है प्रेमी के मन में कि हमारी नालायकी, हमारी अयोग्यता, हमारी असाधना ये भगवत प्रेम के प्रवाह को रोकने में समर्थ नहीं, रोक नहीं सकते। बड़े ऊंचे थे भरत जी, बड़े ऊंचे, जिनमें कहीं किसी प्रकार की सुख की कामना का कलंक ही नहीं, कल्पना ही नहीं, पर अपने को सर्वथा अयोग्य मानते, दीन मानते, खिन्न मानते। कभी भी उन्होंने राम के प्रेम पर संदेश दिया था, मैं लायक नहीं, मेरी ओर राम देखें तो मेरा निस्तार कल्प सतकोरी नहीं, पर राम ऐसा कर नहीं सकते। राम पर विश्वास और अपनी अयोग्यता पर विश्वास, ये बना रहता है प्रेमी के हृदय में निरंतर। प्रेमास्पद हमारे, वो कभी हमें छोड़ नहीं सकते अपने स्वभाव से, वो हमारे ही अपने स्वभाव से, हमारी साधना से नहीं, अपने स्वभाव से वो हमारे हैं। वो कहते हैं तुम विश्वास करो हम तुम्हारे हैं। तो भगवान हमारे और हम अयोग्य, हमारे अंदर किसी प्रकार की साधना का
किसी प्रकार की योग्यता का कोई भी कण नहीं, पर वो इतने हमारे हैं कि वो हमें छोड़ सकते नहीं। तो मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। और इनके मिलने के लिए फिर संख्या जाती आगे की बात रोता है, फिर जीवन रोता है जीवन उनका, भगवान कब मिलेंगे। युगायुतम निमेषेण चक्षुषा प्रादुषायुतम शून्यायुतम जगत खरम गोविंद ग्रहण में चैतन्य कहते हैं, युगायुतम निमेषेण, हे प्रभु, हे प्रेमास्पद श्री कृष्ण, तुम्हारे वियोग में एक एक निमेष मेरे लिए युग के समान है। चक्षुषा प्रादुषायुतम, सदा कार्य करते हम पर जब कोई शाम सिखा, यही बात है। आंखें नित्य बरसती रहती हैं, नित्य बरसती रहती हैं। और शून्य आयतन जगत खरम, सारा जगत हमारे लिए शून्य हो गया तुम्हारे बिना। इस प्रकार ग्रह काकरता कब मिलेगा तुम, फिर आशा होती है कि मिलेंगे क्या, ये तो मिले ही हुए हैं। ऐसा भाव आता है पीछे राजा के भाई इस प्रकार की बड़ी बड़ी कथाएं आती हैं, बड़े प्रसंग आते हैं, निराशा होती है, चले गए वो तो हैं, चले गए वो तो मुझे छोड़ गए। तत्काल दूसरा भाव कर गए कहाँ तो खड़े हैं, तो नहीं छोड़ के जा सकते ही नहीं, ये तो मेरे हैं। तो आशा ने बंध केवल इसी बात का नहीं कि मिलेंगे, ये भी कि बस अभी दिख ही जाएंगे, हैं वहीं पर अभी। और सच्ची बात है, प्रेमियों के पास से प्रेमास्पद भगवान कभी हटते ही नहीं हटते। ये स्वयं उनको वहाँ रहने में आनंद की अनुभूति है कि आनंदमय को आनंद प्रदान करने वाला कोई अगर संसार में पदार्थ है अलौकिक लेख में रह करके ही, तो वो विशुद्ध प्रेम है, विशुद्ध अनुराग। विशुद्ध अनुराग के समान भगवान को बांधने वाला, भगवान के मन में मिलन की कामना पैदा करने वाला ये दिव्य काम है भला भगवान का, जो इनके अपने स्वभाव में होता है। जब इस स्वभाव में वो थोड़ा सा प्रकृति के साथ ले लेते हैं, तब तो विशेष शक्ति का काम होता है, एक ही बहुश्याम होता है, ये भी काम है। पर इसमें प्रकृति का कुछ संग है। पर जहाँ निर्मल काम होता है केवल रसास्वादन का, वहाँ पर दिव्य काम होता है। ये दिव्य काम भगवान के अंदर उत्पन्न होता है केवल और केवल दिव्य विशुद्ध प्रेम से। एक दिव्य विशुद्ध प्रेम का जब प्राविर्भाव होने लगता है, तब इस प्रेमी के मन में ऐसा आता है कि मुझे साधना की आवश्यकता नहीं, साधना पर विश्वास नहीं, प्रभु मेरे हैं मेरे हैं मेरे हैं और मुझे मिलेंगे ही मिलेंगे ही मिलेंगे ही मेरे हैं। तो आशा अनुबंध बड़ा भारी रहता है। आए सबरी की आशा, सबरी की आशा कितनी बढ़िया आशा, पल पल में जरा सा खट्टा खड़का आ गए राघवेंद्र, मालूम होता आपकी तो आ गए, फिर बाहर गई नहीं दिखे, जरा दूर होंगे, आते ही होंगे। सबरी कभी निराश नहीं हुई अपने जीवन में कि देर हो गई नहीं आए तो नहीं आएंगे। ये आशा इतनी मंगलमयी दिव्य मोहिनी मनोहर प्रतीक्षा का को जन्म देती है जिसे जी नहीं होगा। एक प्रतीक्षा ऐसी होती है जो उबाल पैदा कर देती है, जिसमें जी उब जाता है, घबरा जाता है, इच्छा होती है कि इसकी आशा छोड़ दें। बहुत आशा कर ली, बड़ी बात देख ली, प्रतीक्षा कर ली, अब कब तक बात देखते रहे। पर प्रेम की आशा जो है ना, ये अत्यंत तीव्र ज्वाला पैदा करने वाले होने पर भी अत्यंत शांत होती है। ये कभी उबने नहीं देती, ये मंगलमयी मनोहारिणी नित्य प्रतीक्षा की जागृत कर देती है। आए आई जाएंगे, बस बात देखना, ये उसका स्वभाव हो जाता। बात देखो में आनंद है, नित्य देखो प्रियतम की बात, ऐसा था नित्य देखो प्रियतम की बात। फिर कहीं किसी वन जंगल घर जंगल में जमुना घाट, कभी जमुना के घाट पर जाके बैठ गई, कभी जंगल में जाकर केले में बैठ गई, कभी घर में आके घर के कोने में बैठ गई। क्यों बैठ गई? एक ही लक्ष्य है, प्रियतम की बात देना। प्रियतम मिले नहीं मिले, पर बात है बंद होगा। प्रियतम की प्रतीक्षा बंद नहीं होगी। आशा बंद जो है वो इतना प्रबल रहता है
उसमें उसे आनंद की अनुभूति होती है, प्रियतम के मिलन के समान। प्रियतम से मिलन की आशा, प्रियतम का मिलन सुख देने वाली। भोगाशा में ये बात नहीं है। भोगाशा में भी रोता है आदमी और प्रेमाशा में भी रोता है आदमी, तो दोनों के रोने में बड़ा अंतर है, बहुत अंतर है। इसलिए हृदय में कामाग्नि जलती है, जो लड़के में ले जाती है, उसके हृदय में प्यार का सुंदर मनोहर शीतल करने वाला अनल जलता है। जो सारी जलनों को जलाकर, सारी ज्वालाओं को जलाकर शांत कर देता है। सारी ज्वालाओं को जला देने वाला है प्रेम, और सारी ज्वालाओं को उभार देने वाला है काम। काम ये ज्वाला पैदा करता है, ज्वाला बढ़ाता है, और प्रेम ज्वालाओं को जलाकर खा कर देता है। इसके अंदर से फिर रस पैदा होता है उस खाक से। सारी कामनाओं की, भोगों की भस्मावशेष से एक रस निकलता है दिव्य। इस रस का नाम प्रेम है। इस प्रेम में जब मनुष्य अपने आप को डुबा देता है, इसके बाद इसकी स्थिति क्या होती है कोई कह नहीं सकता। तो आशा बंध के साथ साथ होती है समुत्कंठा। हमारे अंदर तो उत्कंठा नहीं है, वो अत्यंत उत्कट, अत्यंत तीव्र, पर अत्यंत मधुर, अत्यंत मनोहर, अत्यंत सुखदायी, और जरा सी देर के लिए भी चैन न लेने देकर चैन देने वाली, चैन न लेने देकर चैन देने वाली उत्कंठा उसके मन में जागृत होती है। प्रियतम की उत्कंठा, दूसरी चीज सारी मिट जाती है वहां पर। प्रियतम के समुत्कंठा में किसी और चीज की उत्कंठा कभी जागती ही नहीं। ये हम लोग अपने को देख सकते हैं, जब कभी किसी खास वस्तु के लिए, परिस्थिति के लिए मन में समुत्कंठा होती है, उस समय दूसरी स्मृति अपने आप हो जाती, दूसरी स्मृति अपने आप हो जाती, स्मृति करनी नहीं पड़ती। ये भोगों को भुलाने की चेष्टा जो है, ये भोगों को याद दिलाने वाली है। तो उसका चांद नहीं देखना है तो रोज चांद क्यों नहीं देखता, तो नहीं देखना है तो दूसरी जाता है। भगवान को याद करने के लिए क्या किया जाए? भगवान याद नहीं आते, इस बात याद रखे। भगवान याद नहीं आते, क्या करे? भगवान याद नहीं आते, क्या करे? भगवान याद नहीं आते। याद आ गए? आ गए तो नहीं आ गए? भगवान याद नहीं आते, ये वो कभी तो कहता नहीं भगवान याद आते हैं। भोगों को छोड़ना, भोगों को छोड़ना तो भोग लगे रहते हैं साथ। भोग याद आ गए, छोड़ना है तो छोड़ना तो होगा, पीछे दूसरे बात। और अस्तित्व को स्वीकार कर लिया, उनको मान हमारे भोग हैं। तो समुत्कंठा भगवान को जब जागती है तो दूसरी उत्कंठाएं सारी की सारी हट जाती हैं। ये परीक्षा करके मनुष्य अपने आप को देख सकता है। जो अत्यंत मंद उत्कंठा होती है वो कभी कभी जाती है, कभी कभी वैसी उत्कंठा उत्पन्न होती है, जब उत्कट हो जाती है तब वो कभी कभी नहीं, वो नित्य बन जाती है। और नित्य बन को क्या करते हैं? दूसरी सारी उत्कंठाओं को वो भस्म कर देती है, सबको नाश कर देती है, और उत्कंठा मन में नहीं रह जाती। तो फिर वो क्या कहता है? इसका जीवन प्रीतम का संगीत बन जाता है, इसका जीवन प्रीतम का संगीत बनता है। नाम गाने सजाते ही भगवान का नाम वो केवल जप नहीं करता, इसका जीवन भगवान का नाम गाता है। इसके जीवन से भगवान के नाम की ध्वनि निकलती है। केवल कान से सुनने वाली नहीं, आत्मा के श्रवण करने, आत्मा के सुन पड़ती है। वो सुनने वाली भी होती है। जब बहुत अधिक तीव्र इसकी सब जगह व्याप्ति हो जाती है। अर्जुन को देखा एक बार, हो रहे थे अर्जुन, तो इनके रोम रोम से किसी की ध्वनि निकल रही थी। ये आस पास वाले सुन रहे। हमारे यहाँ सन्यासी थे, हमने भी इनको नहीं देखा, हमारे घनश्याम जी ने इनको देखा। वो कहा करते थे, बरहड में थे बाबा राघव दास के गुरु परमहंस जी, वो कहा करते थे घनश्याम जी, हमने इनको देखा, इनके रोम से ओम की ध्वनि निकल, इनके रोम इतना सत्य कुछ नहीं है। सकता है जो चीज हमारे अंदर की चीज व्याप्त हो जाए, उसकी अनुभूति सब जगह से हो सकती है। तो नाम गाने सदा ऋतु है। लेकिन महाप्रभु ने साधन बताते बताते
सनातन गोस्वामी से बड़ी सीधी बात तीन बताई गई थी। पहले इसके करे अभी तो सब नहीं जानते पहले नाने ऋतु जीवे दया वैष्णव सेवन यह खारा और नहीं जानी सनातन। भगवान के नाम में ऋतु है, जीवन का गया है विष्णु तक और भक्तों का सेवन है, संग है। इन तीन के करे के साधन यदि हैं तो उन्हें हम नहीं जानते, नहीं जानी आर नहीं और नहीं जानते। तो नाम में ऋतु और चीज नाम का लेना है अभ्यास करने के लिए, अभ्यास युक्त नाम का लेना भी है। और नाम में ऋतु और चीज, ऋतु में क्या आता है? बोले भाई अन्न खाते तो हैं, भूख भी लगती है पर ऋतु नहीं, फिर खाने में मजा नहीं आता, स्वाद नहीं आता। स्वाद नहीं आता तब तक उसमें मन का सहयोग नहीं होता, मन उसके लिए लालायित नहीं होता, और उसी में मन का लालायित होना हो जाता है। तो नाम गाने सदा ऋतु है। भगवान के नाम का गान करने में निरंतर ऋतु है, सदा माने निरंतर सदा सर्वदा भगवान का नाम गाया जाए, ऐसा मधुर गाया जाए कि सुनने वालों के जीवन में भी नाम उतर जाए। तो महाप्रभु के कीर्तन की बातें आती हैं उनके जीवन में आश्चर्य होता है पर के नवद्वीप के पंडितों ने तो सिर्फ जाना छोड़ दिया। नवद्वीप के बड़े बूढ़े बड़े बड़े पंडित रहे, कार्तिक न्याय के पंडित, तो क्या घटना होने लगी कि चैतन्य में श्रीवास के घर में बाहर जहाँ कीर्तन करते पंडित ने दो चार वर्ष के लिए जो गया तो जिनके कानों में नाम की ध्वनि पहुंची वही पंडित को छोड़ के लगाना अपने। तो ये बात फैल गई कि भाई ये निमाई के यहाँ पे कोई जादू चलता है, तो ये पंडितों को जादू करे वो तो जादू थोड़ा मूर्ख तो काले हो जाते हैं, मूर्खों को मोह इसमें कोई बड़ी बात नहीं। पर जो पांडित्यादि माने हैं, जिनके मन में पांडित्य का प्रखर प्रकाश मानते हैं जो अपने में, ऐसे लोग पांडित्य को भूल कर नाचने लगे, ये बड़ी कठिन थी। तो ये होता तो पंडितों में ये बात फैल गई। तो पंडितों ने मिलकर पंचायत में तय किया कि जिस गली में चैतन्य का कीर्तन होता है उस गली से कोई पंडित निकले नहीं, ये तो पंडित बिगड़ जाएगा। तो क्या था इस नाम में एक ऐसा चमत्कार का नाम तो हिंदी लेते हैं, कहना नाम हिंदी में इतनी होती दूसरे की बात अलग रही, हमने घड़ी दोस्ती कितनी देर हो गई, इतनी देर हो गई, नाम में सम्मोहन तो होता नहीं ना, कि नाम लेते लेते टूटे ही नहीं और शरीर कहीं गिर जा तो गिर जा। ये हमने कहा ये बात, उनके घड़ी से लेते हैं नाम कम लेते हैं, टाइम देखते हैं, तो ऋषि नहीं। तो उनके यहाँ क्या था कि वो नाम गान में गान में माधुरी केवल भाषा में नहीं होता, मधुरता तो हृदय की होती है। हृदय का माधुर्य जहाँ अमृत बन करके गाने के साथ घुलकर निकलता है, इसके पास चाहे भाषा सौंदर्य न हो। मीरा के पदों में अगर हम काव्य साहित्य का सौरभ देखना चाहना चाहें तो कम मिलेगा, साहित्यिकों को इसमें साहित्यिक दृष्टि से संकेत कम होगा। पर मीरा के हृदय में देखी है ये किसी कवि की कहाँ से आएगी, कभी का नहीं आएगी। सर्वज्ञ ग्रीस में लिखा है तुलसीदास जी के लिए कि हिंदी में कवि बहुत हुए, एक से पीछे, और ये भी संभव है उन कवियों में तुलसीदास के अपेक्षा कोई गुण अधिक भी रहा है। पर तुलसीदास में जो चीज है कि सबका संबंध सबको मोहने की शक्ति है, ये और कहाँ है किसी में। तो भाषा सौंदर्य में कहीं पर कहीं भी हो जाए, पर जो हृदय का सौंदर्य है, हृदय की सुंदरता असली सुंदरता है भला, ये ध्यान रखने की चीज है। बाहर का चमड़ी का सौंदर्य तो ये सौंदर्य नहीं, हृदय सौंदर्य है, माधुर्य है। तो नाम सदा ऋतु ही भगवान का नाम जिसको रसमय न बना दे, भगवान का नाम जिसके मन में मिठास न पैदा कर दे, इसमें नाम को ठीक से सकता नहीं।
नाम तो मधुराज में हे जो रसारज्ञ सर्वदा मधुर प्रिय श्री राम नाम की संते जो निरंतरम। अरे जीव तू तो रस के सार को जानने वाली है तो तुझे हमेशा मीठा प्यारा लगता है। तो राम नाम के समान अमृत में मिठास रखने वाला दूसरी दूसरा क्या पदार्थ होगा। तो धीरे धीरे निरंतर जीव को निरंतर इस राम नाम को पीती रह पर पीती नहीं, मिठास आया नहीं, रुचि नहीं हुई। तो नाम गाने सदा रुचि ही। जब प्रेम का अंकुर पैदा होता है रुचि तो रुचि क्यों होती है। थोड़ा सा विषय यह है, जो चीज प्रिय होती है ना हमारे मन में, उस प्रिय का नाम बड़ा प्रिय लगता है। ये नियम, ये साइकोलॉजिकल चीज है, मनोवैज्ञानिक चीज है कि जिस चीज की हमारे मन में प्रियता है, हमारा मन जिस चीज को प्यारी मानता है उस चीज का नाम बड़ा प्यारा होता है। कुछ अपनी माँ के पुत्र का नाम बड़ा प्यारा सुना दे कोई, पतिव्रता पत्नी को अपने पति का नाम बड़ा प्यारा, वो उसे लेकर उसके रस को खुरानी चाहिए इसलिए वो नाम लेती नहीं। प्रेम अगर वाक्य होता है, प्रेम जो है वो वाचा में नहीं आता। तो उस नारी का अपने पति में इतना महान प्रेम है कि उसको नाम लेने में उस पति का प्रेम खुदा मालूम होता। तो नाम नहीं लेती पर नाम मैं हुए रहती है, तो सुन लेती है नाम तो बड़ा प्रिय मालूम होता है। एवं बत सप्रिय नाम कीर्तिया जाता था रौदित रोग गाया मन्मालित बाह्य प्रियतम का नाम, प्रियतम का नाम बड़ा, प्रियतम का नाम रुचि होती है। ये नियम बड़ा ये देख लेना चाहिए। जहाँ नाम में हमारी रुचि नहीं है, प्यारा नहीं रंग लगता, वहाँ उस वो नाम हमारे प्यारे का नाम नहीं है। हम किसी कामना से किसी चीज का सेवन करते हैं, भाई दवा लेते हैं रुचि तो लगती नहीं, तो दवा से ले लेते हैं। तो ये चैतन्य ने कहा और भी चलिए भगवान का नाम इतना इतना पापनाशक है कि दवा की तरह से लो, पर पापनाशक और चीज और प्रेमोत्पादक और चीज, ये बड़ा अंतर। पापनाश को दवा की भांति भी लिया जाता है, पापनाशक रोग है पाप, पर प्रेम का उत्पादन तो तब होता है जब वो नाम प्यारे का नाम होता है, प्रियतम का नाम होता है, एक एक नाम रस आता है। राजा जी ने कहा कि करोड़ जीव कहीं हो जाए तब श्याम सुंदर के नाम का कुछ आनंद आए, एक जीव से क्या आनंद आता है। तो नाम में रुचि जहाँ होती है वहाँ प्रेम का अंकुर पैदा हो जाता है। इससे कुछ चीज देख लेता है, अपनी प्रियतम कहीं फटी जीती दिख जाए, तो पता लग जाए कि ये जीवती उनकी है, तो हृदय भर जाता है जीवती को देखने के लिए, प्यारी की जीती है। तो उसका प्रत्येक पदार्थ प्रिय होता है। तो भगवान के नाम गान में रुचि होती है। तो नाम गान का विषय गिरा, फिर इस पर बातचीत हो सकती है। गीता भवन 17 समय मध्यान्ह तुलसी भाई जी का बैठी।